Hi, good evening, guys. This is Wasim from the channel Master Yusuf and Anas. आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ आया हूँ। आई होप आज का दिन आप लोगों के लिए अच्छा गया होगा और मेरी दुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला टाइम भी आप लोगों के लिए अच्छा है। बस ये है कि बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखें और फाइनेंशियली तो खैर वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे मुझे एक्चुअली क्या है कि किक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखी जाए जो कि हमारे ही चारों तरफ की चीज़ें हैं और जो हम पर डे बेसिस पे फील करते हैं, जो हमारी लाइफ में हो रही है। मेरा ये नॉलेज सेशन, इस तरह के नॉलेज सेशन पे फोकस डालने का बस एक ही मेरा मकसद है कि आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, हम सब की लाइफ थोड़ी आसान। आज के दौर में इस दुनिया में इतने ज़्यादा स्ट्रेस है कि इंसान तो पहले ही वैसे ही परेशान है। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि कम से कम वो वैसे स्ट्रेसों से या वैसे प्रॉब्लम से थोड़ा-सा वो अपने आप को दूर कर लें। लाइफ में करना सब कुछ है। सर्वाइवल ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। चाहे किसी भी हाल में हो, आपको सर्वाइव। तो उसके लिए हम अपना डेली रूटीन फॉलो कर ही रहे हैं। पूरी ईमानदारी और मन लगा के हम अपने आप को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ, जो कि ये सेशन बेस्ड है ओवर थिंकिंग। एक्चुअली ओवर थिंकिंग क्या है, हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप लोगों ने फील किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हम सभी के लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हमारी लाइफ में। हम सभी इस ओवर थिंकिंग से एक्चुअली ग्रसित और पर डे इस ओवर थिंकिंग को हम लोग फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसी के साथ ज़िंदगी जीते हैं। राइट? अगर कोई सवाल है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछें। आई रियली लाइक टू आंसर ऑफ योर कमेंट्स एक्चुअली। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। तो ओवर थिंकिंग मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले बस मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, इज ओवर थिंकिंग इज गुड फॉर यू और बैड? तो इसका सबसे आसान आंसर तो ये रहेगा कि ओवर थिंकिंग मत करो, दैट इज नॉट ओके, बट ओवर थिंकिंग इज गुड some aspect, not for all aspect. Overthinking is अच्छा। एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, साइंटिस्ट तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि एक साइंटिस्ट का क्या काम होता है, ये ओवरथिंकिंग है। ये अगर वो ओवरथिंकिंग नहीं करते तो कोई भी ऐसी चीज डिस्कवर नहीं करता। तो ओवरथिंकिंग तो बस ये चीज है कि ओवरथिंकिंग क्या है। ये तो अच्छी चीज है, ये मैंने अभी बताया। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्चुअली राइट थिंकिंग एंड व्हाट इज द रॉन्ग। कैसे आप लोग एनालाइज करेंगे कि ये थिंकिंग राइट है या ये थिंकिंग रॉन्ग। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी तो मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग सही है, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेन एक्सरसाइज जितना करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए, बट अच्छी चीज़ होती है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या अच्छी थिंकिंग है और क्या बुरी थिंकिंग है, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। तो इसका सबसे आसान आंसर ये है, जो भी सोच, जो भी थिंकिंग बिलीफ सिस्टम पे अगर आधारित है, बेस्ड है, जो बिलीफ पे बेस्ड है, वो है आपको रॉन्ग, राइट। जो बिलीफ पे बेस्ड है वो है रॉन्ग थिंकिंग और जो रियलिटी पे बेस्ड है वो है राइट।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बिलीव, आपका जो विश्वास है वो सिर्फ आपका विश्वास है, वो विश्वास मेरा में भी नहीं हो सकता, बट रियलिटी वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही। देयर इज नथिंग चेंजेस इन द रियलिटी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द बिलीफ। अब एक सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है कि क्या इज गॉड एग्जिस्ट, क्या ऊपर वाला है, भगवान है? तो ये क्वेश्चन अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आंसर करेगा अपने बिलीफ सिस्टम, ना कि रियलिटी। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने तो ऊपर वाले को देखा है, भगवान को देखा है। सब अपने अपने बिलीफ सिस्टम से बताएगा। हो सकता है कि उसका बिलीफ सिस्टम उसे ये भी बताता हो कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये ऐसी चीज है ही नहीं। और कोई कहता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं तो मानता हूं कि ऊपर वाला है। अब क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बातें आपस में मैच नहीं करती, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और झगड़े बढ़ते हैं, आपने देखा होगा। तो ये ऐसी चीज है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है कि रियलिटी और बिलीफ्स में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं पूछूं आप लोगों से। एक बात बताइए कि आप लोग किस बेस पे सोचते हैं? आप लोग को सोचने का बेस क्या है, मेन बेस क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हम में से 99% लोग बिलीफ के बेस पे सोचते हैं, ना कि रियलिटी, राइट? तो ये ऐसी चीजें हैं। अब एक चीज बताइए कि अगर आप बिलीफ के बेस पे सोचेंगे तो आपको क्या, आप सिर्फ इल्यूजन्स पे ही आप डिपेंड, वो एक तरह का इल्यूजन्स, रियलिटी नहीं। रियलिटी के बेस पे अगर आप सोचते हैं या हम सोचते हैं तो हमारा माइंड क्लियर होता है, क्योंकि चीजों को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन आफ्टर हम उस चीज को आगे करते हैं कि यस दिस इज द करेक्ट। यही होता है ना, रियलिटी होता है, यही होता है। तो हमारे माइंड में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, किसी तरह की बातें ऐसे नहीं रहती कि हम उस चीज को इस तरह से करें। तो एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि सपोज दैट कि आप अपनी लाइफ में कभी भी देखेंगे कि आप किसी से बहुत ईर्ष्या करते हो या किसी से बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा, या कोई आपसे बहुत ईर्ष्या कर रहा है, बहुत एक तरह का चिढ़ होगा एक दूसरे में, राइट? या सपोज आपने कोई गलती कर दी हो किसी के लिए, और या किसी ने आपके लिए कुछ गलतियां ऐसी कर दी है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक जस्टिफिकेशन मोड में चले जाते हैं। वी गो टू द पर्सन एंड वी ट्राई टू जस्टिफाई कि देखो ये ऐसी चीजें नहीं थी, वैसी चीजें नहीं थी, अगर ये चीज हो गई प्लीज हमें माफ कर दो, या हम उसे माफ कर दे। ऐसी बातें ऐसी आती है। तो ये अच्छी बातें हैं कि माफ, अगर सपोज किसी से कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी गलती हो गई या कुछ भी ऐसा है, तो एक दूसरे को माफ कर देना। तो एक बात बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा और कि उसे कैसे पता चलेगा कि हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम है और किस चीज़ का प्रॉब्लम है? तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये होता है कि लोग आपस में बैठ के उस मुद्दे पे बात करके वो प्रॉब्लम, राइट? अब जैसे कि मेरे भी घर में ऐसा है, प्रॉब्लम होता है, मेरी वाइफ है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं बस ये कुछ ऐसा फील करता हूँ, ये कुछ तो बस ये क्वेश्चन मैं करता हूँ कि मेरा बिलीफ ये कहता है कि तुमने ऐसा किया है या तुम ऐसी हो, ये मेरा रियलिटी नहीं है। तो वो क्लैरिफिकेशन वहाँ पे हो जाता है। या मेरी वाइफ को अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वो बस ऐसी ही चीज़ें वो क्वेश्चन करती है कि ये उसका बिलीफ है, ना कि उसकी रियलिटी है, ना कि फैक्ट्स के आधार पे वो हमसे बात करे। अगर फैक्ट्स हो तो ठीक,
तो ये सारी चीजें हैं। तो आप बताइए कि अगर आप किसी के प्रति अगर कुछ आपने कर दिया है और आप चाहते हो कि मैं उसको सॉरी बोलूं या कुछ भी बोलूं, कैसा करके आप खत्म कर दूं, और आपने किया भी वैसा, आपने सॉरी बोला या कुछ भी, या किसी ने आपको सॉरी बोला आगे, ठीक है, अब यहाँ पे वो बंदा अगर आपको माफ नहीं कर रहा है, राइट, ऐसा होता है, आप बहुत सारी ऐसी चीजों में दूसरों को माफ नहीं करते हो, तो क्या वहां पे क्या करें? तो दोस्तों वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि देखो, आप एक इंसान हो, वो भी एक इंसान, राइट, गलतियां सबसे होती है, राइट, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपने किसी को बोला कि मुझे माफ कर दो, या किसी ने आपको बोला कि मुझे माफ कर दो, ऐसी चीजें हो गई है हमारे बीच में, अब वो अगर माफ नहीं करता है या आप उसे माफ नहीं करते हो, तो ये उसका प्रॉब्लम है, माफ नहीं करने वाले का प्रॉब्लम है, राइट। आप अपने आप को माफ आप अपने आप को माफ करो कि चलो यार, मुझसे तो गलती हो गई, मैंने कर दिया। अब वो करे ना करे, वो सड़ता रहे अपने मन, अपने इस चीज को लेकर वो परेशान होता रहे, ये उसका प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी एक ओवर थिंकिंग अप्लाई होती है। सपोज दैट कि अगर कभी भी आपको एंगरनेस वगैरह आता है, आप क्या करते हो, वो एंगरनेस को आप जाहिर कर देते हो, आप उस पर उसको फोर्सिबली आप अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, और क्या करते हो, आप कभी भी गुस्सा किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, बट क्या है कि आप किसी एंगल में आप सोचते नहीं हो कि हमें क्या करना है। तो बस ये चीज है कि कोई भी सोच ऐसी हो, जो सोच रियलिटी पे बेस हो, तो उस वैसे सोच का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। बिलीफ के बेस पे कोई भी ओवरथिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा, और ये मैं भी अप्लाई अपनी लाइफ में करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये सेशन मेरा देखा है तो प्लीज इसे अपने लाइफ में अप्लाई, क्योंकि बिलीफ के बेस पे कभी भी इंसान को कभी सोचना नहीं चाहिए। तो वो बिलीफ कभी भी चेंज हो सकते हैं, वो बिलीफ डिफरेंट हो सकता है मैंने कुछ ऐसी बातें कही, वो सही हो, गलत हो, या सही भी हो लेकिन किसी और ने बोली, तो हो सकता है कि वो सही हो, दो लोग ऐसे तो सबका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होता है। रियलिटी पे थिंकिंग इट्स गुड फॉर हेल्थ, और ये चीज आप करते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन दें, और इसी के साथ मैं ये नॉलेज सेशन एंड करता हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।